साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। धर्म के ठेकेदार बेनकाब हो चुके हैं। आरएसएस और जनसंघ से निकली भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर अरसे से चुनाव जीतती रही है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करती रही है, वही भारतीय जनता पार्टी आज हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य को जिस तरह से लांछित कलंकित कर रही है, ऐसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। सब कुछ होता देख आरएसएस की चुप्पी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे मोदी और शाह चुप हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच घमासान इतना तेज हो गया है कि अब नफरत दोनों तरफ से झलक रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ गए हैं, तो क्या वह योगी आदित्यनाथ की जुबान पर लगाम लगाने गए हैं या फिर योगी आदित्यनाथ को प्रोटेक्ट करने, उन्हें बचाने और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का ब्रांड बन चुके योगी को प्रोत्साहित करने के लिए गए हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि शंकराचार्य खेमा आरोप लगा रहा है कि शंकराचार्य की हत्या होने वाली है। हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, असामाजिक तत्व साधु का वेश बनाकर माघ मेला परिसर में शंकराचार्य के आसपास रेकी कर रहे हैं। शंकराचार्य के कान खड़े हो गए और वह सीसीटीवी के 12 कैमरे लगा दिए। अंदेशा है कि कहीं ऐसा न हो कि संतों साधुओं की वेश में टहल रहे फ्रिंज एलिमेंट, असामाजिक तत्व जो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, कहीं वह शंकराचार्य को उठा न ले जाएं या उनकी हत्या न कर दें या आगजनी न करें। यह आरोप लगाया है शंकराचार्य के प्रतिनिधि, शंकराचार्य के खास देवेंद्र पांडे ने। उनके तमाम शिष्यों ने जिस तरह से आशंका जाहिर की है, और वह भी सरकार के खिलाफ अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या मेला प्रशासन या फिर केंद्र सरकार शंकराचार्य को अतिरिक्त पुलिस बल देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा? साथियों, जैसा भी है, संघर्ष बढ़ रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को, जो कि हिंदू धर्म के सिरमौर हैं, हिंदू धर्म के जगत गुरु हैं, अगर उनके बारे में कहा जाए कि वह कालनेमी की तरह मेला परिसर में अराजकता फैला रहे हैं, तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। शंकराचार्य को कालनेमी कहना कितना गलत है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रामायण काल में कालनेमी एक राक्षस था जो साधु के वेश में आकर के रामायण काल
को प्रदूषित, कलंकित करना चाहता था। आज वही स्थिति लखनऊ से लेकर प्रयागराज माघ मेले तक की हो गई है कि एक दूसरे को कलंकित करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शंकराचार्य को कालनेमी कहा जाना और उसके बाद शंकराचार्य का पलटवार, योगी आदित्यनाथ को कंस कहना, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ को बाबर, अकबर, औरंगजेब की टाइटल से विभूषित कर चुके हैं। तो मामला प्रयाग घाट का आज पूरे देश में गूंज रहा है। शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ का विवाद अब सिर्फ प्रयाग तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में चर्चा का विषय हो गया है। लेकिन एक तरफ धर्म गुरु भी आपस में बटे हैं। चारों शंकराचार्य में कम से कम एक शंकराचार्य जो पुरी के हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जो अपने को जगत गुरु मानते हैं, वह भी सरकार के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरकार में फूट इस तरह हुई है, खासकर यूपी गवर्नमेंट में, कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को पूजनीय कहा है, यहाँ तक कि उन्हें भगवान शंकराचार्य कहा है, और उन्हें आश्वासन दिया है कि शंकराचार्य के साथ जो अभद्रता हुई है, हम उसकी जांच कराएंगे और दोषी लोगों को दंडित करेंगे। शंकराचार्य को सलाह दिया है कि आप जाइए, स्नान कीजिए और गतिरोध को खत्म कीजिए। बाकी जांच के बाद हम उन अधिकारियों को मेला प्रशासन के दंडित करेंगे। लेकिन शंकराचार्य ने केशव प्रसाद मौर्य की भूरी भूरी सराहना की, क्योंकि केशव मौर्य ने शंकराचार्य को उनके कद के हिसाब से, उनकी पदवी और धर्म गुरु होने के हिसाब से इज्जत दिया है। लेकिन यह इज्जत देने के बजाय योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से शंकराचार्य को बुरा भला कहा है, आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। शंकराचार्य का कहना है कि केशव मौर्य को तो सीएम बनाया जाना चाहिए। जो सीएम अभी है वह जिद्दी है, हठी है और साधु संतों पर अत्याचार करता है, हिंदुत्व और सनातन धर्म को कलंकित कर रहा है। तो साथियों, अब शंकराचार्य का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक तरफ जान से मार देने की बात अगर शंकराचार्य के शिष्य कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सफाई में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो इसका सीधा सा संदेश जनता के बीच, हिंदुओं के बीच जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जरूर गुनाह कर रही है। और जिस तरह से आज अमित शाह लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं, तो क्या शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, इसे दूर करेंगे या फिर किसी एक पक्ष का समर्थन करेंगे?
साथियों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। संविधान को खारिज करने, मनुस्मृति को लागू करने, साझा संस्कृति को रौंदने के बारे में आरएसएस एक बार नहीं अनेक बार बयान दे चुका है। और आज भी अगर आरएसएस प्रमुख मान चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, भारत विश्व गुरु बन चुका है, तो क्या विश्व गुरु का यही रोल होता है कि वह अपने ही सनातन धर्म के सबसे बड़े संत शंकराचार्य को अपमानित करे? और ऐसा करते हुए अगर मोहन भागवत देख करके मौन साधे हुए हैं तो इसे क्या कहा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी में आज दो खंड हो गए हैं, बट चुकी है। एक खंड शंकराचार्य के साथ है। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष धर्म गुरुओं के साथ हैं और दूसरे कई नेता जिसमें कि योगी मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी हैं, वह भी अगर शंकराचार्य के साथ खड़े हैं और अध्यक्ष पंकज चौधरी कह रहे हैं कि साधुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम समझते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत संदेश जा रहा है। और वही भारतीय जनता पार्टी और वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के रथ को रोक देते हैं। लेकिन सतुआ बाबा आजकल बहुत चर्चा में है और वो सतुआ बाबा योगी आदित्यनाथ के नज़दीकी माने जाते हैं। सतुआ बाबा का काफिला गाड़ियों के साथ जाता है, दल बल के साथ जाता है। उन्हें मेला प्रशासन मौनी अमावस्या के दिन नहीं रोकता है और शंकराचार्य को रोकता है। तो यह दोगलापन क्यों योगी आदित्यनाथ दिखला रहे हैं? शंकराचार्य से योगी आदित्यनाथ की पुरानी दुश्मनी है। उस दुश्मनी की खुन्नस की वजह से शंकराचार्य को नहीं जाने देते हैं। शंकराचार्य से क्या खुन्नस है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। शंकराचार्य गो हत्या के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर इन्हीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुशी जाहिर किया था कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में गो हत्या बंद हो जाएगी और गो हत्या के बाद जो मांस निर्यात किया जाता है विदेशों के लिए वह भी बंद हो जाएगा। लेकिन उनका यह सोचना निरर्थक साबित हुआ। उसी के बाद से अनेकों बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी प्रशासन को यहाँ तक कि मोदी सरकार को भी घेरने का काम किया है। तो क्या इस वजह से कि गो हत्या पर पाबंदी, गोमांस के निर्यात की मांग को गो हत्या बंद करने की मांग भारी पड़ गया शंकराचार्य पर? इसकी वजह से उनके रथ को प्रयाग में रोका गया और सतुआ बाबा जो योगी का करीबी है उसके साथ कई बार योगी आदित्यनाथ को देखा गया।
गलबहियां करते हुए उसे अनुमति मिल जाती है, तो यह दोहरा मापदंड क्यों? दरअसल शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ का विवाद जिस धरातल पर खड़ा है, उस धरातल की जमीन इतना कमजोर हो चुकी है या हो गई थी, जिससे शंकराचार्य का अपमान हुआ है। आज देश पूछ रहा है कि हिंदुओं के मसीहा योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं के मसीहा नरेंद्र मोदी आज हिंदुओं के धर्मगुरु को क्यों अपमानित कर रहे हैं और आरएसएस क्यों मौन साधे खड़ा है। अगर शंकराचार्य की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहराई से देखें तो वह कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को काबू में लाने के लिए अगर अमित शाह को भेजा गया है लखनऊ, तो क्या योगी आदित्यनाथ शाह के काबू में आएंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट है। एक गुट का नेतृत्व खुद अमित शाह करते हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अमित शाह अपने को मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के आधार पर हिंदू हृदय सम्राट होने का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो दोनों गुटों के टकराव में आज सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमित शाह की वजह से शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ का विवाद इतना तूल पकड़ गया और अमित शाह के इशारे पर केशव मौर्य ने शंकराचार्य की सराहना की, गुणगान किया, उन्हें भगवान कहा और योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया कि जांच करा करके अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। तो साथियों देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक मौनी अमावस्या से लेकर बसंत पंचमी तक जो नौटंकी, जो ड्रामा प्रयागराज में हुआ है, वह कब तक चलता है और कब सनातन धर्म में एकता आती है? क्या आरएसएस दोनों के बीच सुलह कराएगा? क्या मोहन भागवत अपनी जुबान खोलेंगे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सनातन धर्म पर उपजे संकट के बादल को शांत कर सकेंगे? समय बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।